नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों तक इसे शेयर कर दें। ठीक है, देखिए लाइक शेयर करने से आपके अकाउंट से कोई अमाउंट तो डिडक्ट नहीं होता है, लेकिन हमारे मनोबल को प्रोत्साहन मिलता है। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारे चैनल को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, कोई अमाउंट तो आपका लगना नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा मनोबल जरूर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मैथ्स के क्लास में आज जो है आगे बढ़ेंगे। तो मैथ्स में क्या देखना है भाई, तो परसेंट क्या कहते हैं, पार्टनरशिप हमने खत्म कर लिया था। तो पार्टनरशिप के बाद क्या देखना है भाई, तो हमें छूट देखना है, यानी कि बट्टा देखना है। छूट, बट्टा, और या तो कहिए इसको अंग्रेजी नाम में डिस्काउंट। ठीक है, हमें ये चैप्टर अब आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, तो समझिए बात को। डिस्काउंट क्या है, तीन तरह का होता है। एक होता है ट्रू डिस्काउंट, जो हमेशा की लोन लेने के केस में होता है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई आपने लोन ले रखा है और उसको समय से पहले चुकाना चाहते हैं, तो उस केस में आपका जो है मिति काटा कहलाता है, ट्रू डिस्काउंट। दूसरा होता है महाजनी बट्टा, बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, और ये है साधारण डिस्काउंट, जो नॉर्मल आम जनजीवन में प्रयोग होता है। कोई किराना सामान लेने जा रहे हैं आप, कुछ मार्केट में गए, कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, उस पर देखते हैं बड़ा अक्षरों में लिखा होता है 30% डिस्काउंट। ठीक है, 40% डिस्काउंट, सेल सेल सेल। ठीक है, ऐसा आपको देखने का मिलेगा। या तो फिर रहेगा बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, एक खरीदो और एक मुफ्त पाओ, बाय वन गेट वन फ्री। तो ये सारे क्या है, डिस्काउंट हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो एक खरीदे एक दे दिया उसके साथ फ्री, तो क्या डिस्काउंट ही हो गया ना भाई। टोटल एक खरीदने गए थे आप, एक का पैसा लगा और दूसरा आपके साथ उसके साथ मिल गया, तो एक प्रकार से क्या हुआ, 50% का आपका डिस्काउंट दे दिया दुकानदार ने। ठीक है, तो इसी बात को, आम जनजीवन के बातों को हमें जो है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से समझना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। कुछ हम लोग सबसे पहले छोटी बातें कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन छोटी बातें हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, तो देखिए छोटी बातें पर काम की बातें, जिसे बच्चे हमेशा नजरअंदाज करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, छूट क्या होता है ना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर कैलकुलेट होता है, अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो छूट का परसेंट भी जो है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही होगा। और छूट बराबर क्या होता है, छूट होता क्या है, समझिए बात को। छूट होता क्या है, हमने कहा 30% 40% डिस्काउंट। समझिए छूट होता क्या है। कोई मान लीजिए कपड़ा खरीदने गए, कपड़ा खरीदे, उस पर प्राइस है 1600 रुपये। अब आप गए, दुकानदार कहा भैया 1600 रुपया आपका लगेगा इस सामान के लिए। कहा आपने ठीक है भैया ले लीजिए 1600 रुपया। ठीक है, 1600 रुपया आपने कहा कि ले लीजिए, लेकिन इतना आसानी से आप मानते हैं क्या, नहीं मानते हैं। आप कहते हैं अरे भाई कुछ तो इस पर कम करो, कम शब्द का प्रयोग करते हैं आप, छूट का प्रयोग नहीं करते हैं। आप कहते हैं कुछ तो कम करो, 1600 रुपया कह रहे हो, 1600 रुपया इस कपड़े पर छपा हुआ है, जो छपा हुआ है आप उसी को कह रहे हो दे दो, कुछ तो कम करो। ठीक है, तो आप अपने मुख से डिस्काउंट की चर्चा नहीं करते हैं, कहते हैं कुछ कम तो कर दो। यही कम आपका छूट हो जाता है, या तो कहिए डिस्काउंट हो जाता है, या कहिए बट्टा हो जाता है, सभी एक ही नाम है। इसी को तो हम लोग बट्टा कहते हैं, कि कुछ तो कम कर दो इस 1600 रुपये से, जो छपा हुआ मूल्य है तुम्हारा इस कपड़े पर। आजकल क्या है, ट्रेंडिंग चला हुआ है। बड़ा बड़ा दुकान वाला क्या करता है कि ज़्यादा कस्टमर जो है मोल मुलाई नहीं करे, लिख दिया फलना दुकान और प्राइस लिख दिया, अब कोई नहीं, एक दाम एक दाम। ठीक है, तो आप कहे भैया हमको कुछ तो कम कर दो, दाम को फिक्स काहे रखे हुए, कुछ तो कम कर दो। तो यही कुछ कम जो है आपका डिस्काउंट हो जाता है। तो देखिए क्या हो गया,
जो छपा हुआ मूल्य है, छपा हुआ मूल्य, मूल्य इसको आप एमआरपी भी कह सकते हैं। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, जो अधिकतम खुदरा मूल्य, इससे ज्यादा दाम में नहीं बेच सकता है कोई सामान। भले आजकल जो है कोल्ड ड्रिंक, गर्मी का दिन है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में 5 रुपया 10 रुपया एक्स्ट्रा ले लेता है कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा करने के नाम पर, लेकिन वो बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन आवाज कौन उठा रहा है? कोई नहीं उठाता है। तो छपा हुआ मूल्य, इसको अंकित मूल्य भी कहते हैं, अंकित मूल्य। अब तो दूध के प्रोडक्ट पर भी जो है लोग ऐसे ही करते हैं, दूध के प्रोडक्ट पर भी जो है 1 रुपया 2 रुपया बढ़ाकर ले लेता है कुछ बहुत सारे दुकान वाले, ठीक है, जो छपा हुआ मूल्य है उससे भी ज्यादा। लेकिन छपा हुआ मूल्य से कुछ भी ज्यादा अगर कोई दुकानदार ले रहा है तो बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है, क्योंकि सारा कॉस्टिंग उस पर जुटा हुआ रहता है, लेबर कॉस्टिंग, सामान के ढुलाई कॉस्टिंग, सारा का सारा चीज है, ठीक है। जो ठंडा तक करता है वो भी कॉस्ट उसमें ऐड रहता है। अब क्या है, छपा हुआ मूल्य माइनस जो विक्रय मूल्य है, जो दुकानदार जिस मूल्य पर सामान को बेचा, जिस मूल्य पर दुकानदार जो है सामान को क्रेता को बेचा, वो मूल्य आपका, तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर आपका छूट होता है। छूट इसी को कहते हैं अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी दुकानदार जो है प्रोडक्ट पर या किसी सामान पर, किसी कपड़े पर जो छपा हुआ मूल्य है उससे कम करके जितना में बेचा वो सामान को, यानी उसका जो विक्रय मूल्य है उस दुकानदार का, दोनों का अंतर जो है वही हमारा छूट होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। देखिए अभी गर्मी का दिन है, सभी को कोका कोला पीते होंगे, कोका कोला, ठीक है। खुदरा दुकानदार के पास मत जाइएगा, वो 5 रुपया एक्स्ट्रा ले लेगा। खुदरा दुकानदार 5 रुपया एक्स्ट्रा ले लेगा कोका कोला। कोई मार्ट हो आपके बगल में या कोई बड़ा दुकानदार हो, तो होलसेलर हो तो उसके पास चले जाइए। अगर उस पर 80 रुपया छपा हुआ है तो वो 80 रुपया ही लेगा, ठीक है। और नहीं तो आपके घर में फ्रिज है तो उससे कहो भाई, जैसे कहेगा कि हमको 5 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए, 80 नहीं 85 चाहिए, ठीक है, 85 चाहिए, तो आपको भैया हमको गर्म वाला ही दे दो, 80 में हम घर में ठंडा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मेहमान बैठे हुए हैं तो आप ये काम कैसे करिएगा? मेहमान बैठे हुए हैं, उनको अभी तुरंत पिलाना है, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। मजबूरी में क्या करता है कि लो भाई 5 रुपया तुम ही खुश हो जाओ, ठीक है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है। बहुत बड़ा क्राइम है ये, आम जनजीवन में निरंतर ये देखने को मिलता है। देखिए अब 80 रुपया है इसका कोको कोला का मूल्य, होलसेलर के पास चले गए, होलसेलर को कहे क्या भाई हमको 10 गो आपसे कोको कोला की पेटी लेना है, मेहमान बैठे हुए हैं तो कुछ तो डिस्काउंट लगा दो। अब कितना हम तुमसे बहस करेंगे, 800 रुपया का सामान ले रहे हैं, कुछ तो डिस्काउंट कर दो। तो दुकानदार कह रहा है भैया चलो कोई बात नहीं है, तुम जो है 750 रुपया हमको दे दो, ठीक है। दुकानदार 750 रुपया में इसको बेच देता है। यानी कि छपा हुआ क्या है, छपा हुआ मूल्य, छपा मूल्य क्या है 80, 10 पेटी का 800, ठीक। तो दुकानदार क्या किया भैया, तो कहा कि 750 रुपया ही तुम हमको दे दो। तो यही जो आपका बीच का अंतर हो गया दोनों का, इन दोनों के बीच का अंतर जो है आपका छूट का लाया, जो कि ये 50 रुपया है, ठीक है। अब चाहिएगा कि नहीं हमको इस छूट को जो है परसेंटेज के रूप में देखना है, इस छूट को हमें परसेंटेज के रूप में देखना है। तो 50 भागा, तो हमेशा अभी तुरंत कहा है हमने छूट किस पर होता है, छूट हमेशा जो है अंकित मूल्य पर होता है, छपा हुआ मूल्य पर होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस किस पर होता है, तो लाभ और हानि जो है वो क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। अब स्पेशल केस कह दे विक्रय मूल्य पर लाभ हानि, अंकित मूल्य पर लाभ हानि, तो वो अलग बात है। लेकिन हमेशा जो है ऑथेंटिक है, सूरज पूरब में ही उगता है। अब सूर्य भगवान किसी दिन गुस्सा गए, प्रलय आने वाला हो तो पश्चिम में उग जाए, बात अलग है, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आइए तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज में हमने बता रखा कैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो 100 से गुना करते हैं, और परसेंटेज हटाते कैसे हैं, तो 100 से भाग दे देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये 4 बार में ये 25 हो जाएगा,
तो 6.1/4% जो है ये बट्टा हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि छूट कैसे निकलेगा, छूट परसेंट कैसे निकलेगा, ये छूट प्रतिशत। ठीक है, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है कि लाभ हानि क्रय मूल्य पर होगा, छूट डिस्काउंट या बट्टा कहे तीनों एक ही नाम है, वो आपका अंकित मूल्य पर होगा। ठीक है, आइए, कुछ है नहीं, देखिए आपने परसेंटेज पढ़ा है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, वही है छूट, वही है बट्टा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। किसी चीज का 10% का दे, जींस बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच आजकल, हाफ पैंट फुल पैंट छोड़ के लोग जींस पहनते हैं, 2500 2600 3000 4000। तो 2500 का जींस है, दुकानदार कह रहा है कि हम छूट देंगे, इस पर छूट देंगे 10%। तो दुकानदार का विक्रय मूल्य या कस्टमर का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो इस 2500 का 10/100, 2500 का 10/100 तो कितना हो गया, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, यानी कि 250 रुपया। अब 250 रुपया क्या हो गया, तो ये छूट हो गया, तो इसमें से माइनस कर दीजिए इसको, तो 2250 रुपया आएगा। 2500 में अगर 250 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2250 रुपया। हमने सबसे पहले 10% छूट निकाल लिया, छूट निकाल के तो 250 आया, 250 को इस जींस के जो छपा हुआ मूल्य है उसे माइनस कर दिए, क्योंकि घटाना या बढ़ाना थोड़े है भाई, तो 2250 हो गया। या आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे दूसरे तरीके से, देखिए ये जींस का मूल्य क्या हो गया 100%, आपका अंकित मूल्य भी बहुत सारे केसेस में हमेशा अपने आप में अंकित मूल्य 100% होता है। ठीक है, जब क्रय मूल्य से तुलना नहीं हो तो अंकित मूल्य हमेशा 100% होगा। ठीक है, तो आपका अंकित मूल्य क्या है, ये 100% है, इस पर कह रहा है 10% छूट देने, तो 100 में से 10 अगर माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 90%। 90% तो आपका अंकित मूल्य कितना है 2500 रुपया, और 2500 का कितना 90%, 90/100% हटाने के लिए तो भागा 100, तो 2 0 खत्म हो गया, 25 नमा 225 और एक ये शून्य आगे तो 2250 रुपया। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे निकालिएगा थोड़ा जल्दी होगा, ऐसे निकालिएगा थोड़ा देर होगा। यहाँ आपको ये भी पता चलेगा डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, तो 250 रुपया। यहाँ केवल आपके पास क्या मिलेगा, तो दुकानदार का विक्रय मूल्य या क्रेता का क्रय मूल्य। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कह सकता है दुकानदार का विक्रय मूल्य, पिछला क्वेश्चन को देखते हैं, 2250 रुपया है। ठीक है, वो छूट जो है कस्टमर को कितना देता है, छूट कितना देता है, तो 10%। तो अंकित मूल्य निकालें, अंकित मूल्य बराबर क्या होगा। ठीक है, अभी हमारे पास अंकित मूल्य था, उस पर छूट दिया गया, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना था। अब क्या है, हमारे पास क्या है, दुकानदार का विक्रय मूल्य है, दुकान वाला कितना में बेचा वो दिया हुआ है, दुकानदार का विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रेता का, यानी इसका जो कस्टमर है दुकानदार का, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना है 2250 रुपया, छूट कितना दिया, तो 10%। तो हमेशा ध्यान देना है, छूट क्या होता है, तो छूट होता है हमेशा अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य हमेशा कितना होता है, तो 100%। अंकित मूल्य हमेशा क्या होगा, 100% होगा, जब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य और छूट की चर्चा हो रही हो तब। अब जब ये 100% हो गया, 10% यहां से क्या हो गया, तो छूट दिया गया था, छूट दिया गया था, तो 2250 रुपया जो है आपका विक्रय मूल्य आ गया था, 2250 रुपया विक्रय मूल्य। तो हमसे पूछा जा रहा है ये अंकित मूल्य कैसे क्या होगा, तो अब समझिए बात को, आपने परसेंटेज में और लाभ हानि में ये निकालना अवश्य सीखा है। अंकित मूल्य
बराबर क्या होगा, देखिए 2250 इजकल टू कितना हो गया, 2250 इजकल टू हो गया 90%। कहीं कोई डाउट? क्यों? क्योंकि छूट हमारा 10% है, अंकित मूल्य हमारा 100% होगा, तो 100% में 10% छूट दे दिए तो ये विक्रय मूल्य कितना हो गया दुकानदार का, तो 90%, तो 90% और गुना कितना से, तो हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य, यानी कि 100% हमें निकालना है। और इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 25 नमा 225, 25 गुना 100, 2500। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अंकित मूल्य हमारा 2500 आ गया। लेकिन समझिए, समझने वाली बात यह है, आप इससे जो है क्या है, आप चाहते तो सबसे पहले आप ये 10% भी निकाल सकते थे, 10% निकालते तो छूट आपका आ जाता। ये छूट जो है 250 रुपये वो आता, अब 2250 में आप 250 को जोड़ते तो 2500 रुपये आ जाता। तो समझने वाली यहाँ बात यह है कि कंसेप्ट ये है, कह क्या रहा है क्वेश्चन, छूट कह रहा है तो आपका हमेशा अंकित मूल्य पर होगा, लाभ कह रहा है हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। केवल इस कंसेप्ट को अगर ध्यान में रखिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा ना, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा कोई भी प्रश्न। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या था, अंकित मूल्य खोज रहा है भाई, अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य अमाउंट में हमको नहीं पता है, लेकिन परसेंटेज के रूप में पता है कि हमेशा 100% होगा। अब छूट कह रहा है कि 10% हम छूट दे देते हैं, दुकानदार कह रहा है कि हमने 10% छूट दिया, तो हमारा विक्रय मूल्य 2250 हो गया। तो जब हमारे पास 100% है अंकित मूल्य, 10% छूट हुआ, तो 2250 में हमने बेच दिया छूट के बाद, तो छूट के बाद बेचे हैं तो 100 में से 10 घट गया, 90% ही नहीं है, ये तो 90% ही है ना भैया, ये 90% है, तो 100% कितना है, तो ये निकाल लेंगे, तो क्या दिक्कत है, तो 100% हमारा 2500 रुपया आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, ठीक है। कान को ऐसे घुमा के पकड़िए, चाहे वैसे पकड़िए, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तब और अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होगा और 3 लाइनर होगा फॉर्मूला, स्पेलिंग भूल गए हैं यार फॉर्मूला का। चलो, छूट बराबर एमआरपी कहिए, अंकित मूल्य, इसी को कह दीजिए, माइनस एसपी, ठीक है, एसपी। अब देखिए छूट परसेंटेज हमेशा आपके सामने क्या होता है, छूट परसेंटेज होता है। छूट परसेंटेज बराबर छूट बटा एमआरपी गुना 100, ठीक है। छूट परसेंटेज बराबर हुआ छूट बटा एमआरपी गुना 100, ठीक है। तो ये छूट आया कहां से है, तो छूट आया है ये यहां से, छूट आया है ये यहां से, ठीक है। आप देखिए और समझिए, इसमें एमआरपी निकालना है, तो एमआरपी आपके सामने छूट परसेंट दिया हुआ हो, छूट परसेंट दिया हुआ हो, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो, तो सेलिंग प्राइस बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस बटा 100 माइनस D% यानी डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट्स को हम लोग D से डिनोट करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज कि कितना बन गया, ये SP है कितना, हमारे पास MRP क्या है, हमेशा होगा 100%। 100% में कितना परसेंट छूट दे रहे हैं, तो 10%, तो SP हो गया, अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटा दिए तो SP आ गया, तो SP का परसेंटेज के बराबर अमाउंट कितना है, तो 90% बराबर 2250 था, तो वही हमने सॉल्व कर लिया, और इंटू 100% हमको निकाल लेना है, एमआरपी क्या होता है 100%, ठीक है। अब आइए एसपी बराबर क्या होगा, तो एमआरपी इंटू 100 माइनस D% बटा 100। देखिए जस्ट उलट गया, एसपी बराबर क्या हुआ, तो एमआरपी, और ये जो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है, तो यहां भागा में है,
तो इधर जाके गुना में हो गया, बराबर के इधर लेते आए तो ये गुना में हो गया, और यहाँ पर ये 100 गुना में था तो यहाँ पर जाके ये MRP के साथ भागा में हो गया। ठीक है, तो इसी को याद रखिएगा, MRP इक्वल टू SP इंटू 100 बटा 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो उसी से सारा आपका निकल जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस 4 लाइन के फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखिए, 3 ही लाइन मेन, 1 2 और 3, इन तीनों को याद रखिए, ये तो खुद ब खुद इसी से निकल जाएगा। ये वाला जो है ना SP, ये इस MRP से ही आपका निकल आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें और भी चीजें आती हैं। कोई सामान आपने खरीदने गया, कोई सामान आपने खरीदने गए, दुकानदार कह रहा है कि लीजिए भाई साहब, ये सामान अभी नया नया आया है, पूरा डिस्काउंटेड माल है, 1000 का सामान है। ठीक है, 1000 का सामान है, इस पर जो है 20% और 10% का छूट है। ठीक है, 2 लगातार छूट है। छूट 1000 का सामान है, चलिए सामान लिख देते हैं, सामान है, कुछ भी हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, सामान हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, एनीथिंग। कि दुकानदार क्या कहा, 1000 का सामान है, नया नया कंपनी बाजार में आया है, वो जो है 20% और 10% का 2 छूट दे रहा है। आप गदगद हो गए, आप गदगद हो गए कि हमको 20 और 10 30% का छूट। आप लेने चले गए, उसके पास क्या किए भैया, गए और 700 रुपया उसको थमा दिए, 700 उसको थमा दिए। अब वो कह रहा है दुकानदार, ये क्या कर रहे हैं सर, ये क्या कर रहे हैं आप, हमको 700 दे रहे हैं। तो आप बोलेंगे ठीक है तो है, 20 और जोड़ 10 30, तो 30 हो गया, तो 30% इसमें माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, 30% यानी 300, तो बचेगा कितना, 700 बचेगा। ठीक, तो हम दे रहे हैं आपको। तब दुकानदार, जब आप सामान ले लीजिएगा, काउंटर पर पहुंच जाइएगा, तब वो आपको सारा खेल राम कहानी समझाएगा कि ई ना चोलबे, ई ना होवे। पहले समझो, हम 1000 का सबसे पहले क्या है, 20% आपको छूट दिए। पहले समझिए, छूट 20% आपको छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, 1/5, 20% बराबर तो 200, यानी कि 200 रुपया पहले छूट दे रहे हैं। तो अब प्राइस कितना आ गया, ये 1 नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर, तो प्राइस आ गया आपका 800। ठीक है, समझिए, अब प्राइस जो है घटकर 800 आ गया, तो फिर दूसरा डिस्काउंट जो है इस 800 पर हम आपको दे रहे हैं, यानी कि कितना हो गया, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, यानी कि 80 रुपया। यानी टोटल आपका डिस्काउंट जो है भैया 280 रुपया है, इसलिए आप जो है हमको 700 नहीं 720 रुपया दीजिए। अब आप सब कहिए अरे बाप रे, ये तो हमको चूना लगा दिया 20 रुपया का। आप वहां पर कहिएगा कि ना रख लीजिए सामान, हम ना लेंगे, नहीं, आप प्रतिष्ठा में खुद नहीं कहिए, साला 20 रुपए के चक्कर में हम अपन अथी करें, प्रतिष्ठा गवावें। और दुकानदार इसी का फायदा उठाता है, दुकानदार इसी का फायदा उठाता है, और कितना कस्टमर से वो 20-20 रुपया करके ले लेता है। अगर एक दिन में 100 कस्टमर से 20 रुपया लिया तो 2000 रुपया आ गया। ठीक है, और महीने का 60,000, वो 4 कर्मचारी खटा लेगा, उतना 60,000 में 15-15 हजार देख, 6 कर्मचारी खटा लेगा। ठीक है, 10-10 हजार दिया तो 6 कर्मचारी, 15-15 हजार दिया तो 4 कर्मचारी खटा लेगा। तो दुकानदार बहुत होशियार होता है, डायरेक्ट आपको 30% नहीं देगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो इसको कहेंगे क्रमागत बट्टा। तो ये भी आपने परसेंटेज में पढ़ा है, ये भी आपने प्रॉफिट ऑन लॉस में पढ़ा है। 2% को 1 करना, 2% को 1 करना, प्रतिशत को 1 करना। ठीक है, 2% को 1 करना। तो इसको आप जो 20% और 10% था, इसको आप उतना ना करके डायरेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज क्लास अगर देखिएगा आप तो वहां पर हमने बता रखा है 2% को 1 करना। तो कैसे करते हैं भैया, तो 20% दोनों डिस्काउंट है, डिस्काउंट हो लॉस हो यानी कि माइनस होता है। डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा माइनस होता है ना जी, MRP में, तो माइनस हो गया। फिर 10% माइनस, अब क्या है
दोनों का गुना तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों को भी गुना करना है, जब चिन्ह को गुना किया तो इसको भी गुना करेंगे। तो 20 गुना 10 यानी कि 200 भागा 100। अब आइए 2 जीरो, तो 20 और 10 30 माइनस 30 प्लस 2 बराबर 28% टोटल डिस्काउंट। ठीक है, 28% डिस्काउंट। भैया कैमलिन स्वाहा बोल दिया है, नहीं उग रहा है सही से लगता है अब। ठीक है, तो 28%, तो 28% बराबर कितना हो गया? 1000 का 28% यानी कि 280 रुपया। 280 रुपया यानी कि उसको 720 रुपया कस्टमर से लेना है। दुकानदार का विक्रय मूल्य 720 रुपया हो गया। 20 रुपया का चूना कस्टमर को लगा दिया, प्रतिष्ठान प्राण बेचारे का चला गया। तो यही होता है। ठीक है, 2% को 1 करना इसमें भी होता है, बट्टा में भी आता है। ठीक है, अब क्या है देखिए, हर एक टाइप से आपको रूबरू करा देंगे। इसको क्या है ना, 1.5-2 घंटे का क्लास में आपका खत्म है बट्टा। ठीक है, लेकिन उतना बर्डन नहीं देंगे यार, 2-3 क्लास लेंगे आराम से, क्या टेंशन लेने का है। ठीक है, अच्छा से तैयारी करना है, मन से पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। ठीक है, भागा भाग से क्या होगा। अब देखिए क्या होता है, सीपी है आपका, दुकानदार बहुत चालू है, सीपी है। सीपी पर क्या करता है, पहले वो 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। जितना में वो खरीदा ना, खरीद से 20% बढ़ा दिया। ठीक है, आप कस्टमर आया दुकान में, तो बाबू साहब जो है, दुकानदार जी जो है, पैठ बना के क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं बाबू रे लो देखो बहुत बढ़िया सामान है, अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है, तो इस पर हम तुमको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जिस पर एमआरपी या छपा हुआ मूल्य नहीं होता है। ठीक है, अब खुला चावल है, खुली कोई भी चीज़ें हो, उस पर एमआरपी नहीं होता है। ठीक है, अब 10% दे दिया डिस्काउंट, आप भी गदगद, कस्टमर भी गदगद हुआ, अरे भाई हमको तो 10% डिस्काउंट दिया। और ये सब किसके साथ होता है ज़्यादातर, सीपी पर यहाँ तो 20% बढ़ाया, देखता है कि अपना आदमी आ गया है, अभी तो हमको खखोरेगा, अपना आदमी आएगा खखोरेगा और ज़्यादा डिस्काउंट मांगेगा। तो ये क्या करेगा, इसको आप अपना 10% प्रॉफिट चाहिए था, 20% प्रॉफिट चाहिए था, इसको 20% बढ़ाना था, तो अब जाके वो 40% बढ़ा देगा या 30% बढ़ा देगा, जो भी कुछ बढ़ा देगा। अब अपना आदमी गए, कहे भाई क्या हो, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है ना, तब हाँ ठीक है भैया, क्या लेना है बोलिए भैया, हाँ तो फलना चीज़ दे दो, इस साड़ी का देखो कपड़ा दे दो, इस साड़ी दे दो, एक शर्ट का कपड़ा दे दो, ये चावल दे दो। मतलब जिस दुकान में, संबंधित दुकान में गया या कुछ भी सामान से कुछ भी खाया, कुछ भी खरीदा, अब क्या है वो कह रहा है तब अच्छा खासा डिस्काउंट दोगे ना, अपन आदमी है, बराबर आते हैं तुम्हारे यहाँ, हमेशा आते हैं, इसी का तो इंतजार कर रहा था दुकानदार, तुम्हारे लिए स्पेशली 20% के जगह पर 40% और 30% बढ़ा कर रख ले है, 30% या 40% बढ़ा कर रखे हुए, एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखे हुए हैं तुम्हारे जैसे ही कस्टमर के लिए। तो कहेगा हाँ भैया आपको 12% डिस्काउंट दे रहे हैं, सबको तो हम 10% डिस्काउंट देते हैं, आपको 12, चलिए 15 दे देते हैं, आपको 15% डिस्काउंट दे देंगे आप। भैया तुम भी खुश हो गया, कस्टमर खुश हो गया, हाँ हमारा अपना दुकान है, अच्छा है, हमको तो कम में सामान दे रहा, हमको तो सबको 10% डिस्काउंट देता, हमको तो 15% डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन आपको वो बुड़बक बना रहा है, ये आपको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट 2% को 1 करना हो गया कि एक बार जो है वो सीपी को प्लस कर दिया और दूसरा बार उसी प्लस को फिर माइनस कर दिया। ठीक है, उसी प्लस को फिर माइनस कर दिया। तो चलिए देखते हैं हम लोग इससे। ₹1000 का सामान है, सामान का मूल्य, सामान का क्रय मूल्य, दुकानदार का जो क्रय मूल्य है वो है ₹1000 है। समझिए बात को, 1000 पर समझने में बहुत अच्छा समझ आता है, 100 रुपया 1000 रुपया अच्छा समझ आएगा, उसके कितनों रुपया होना, देखिए अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अमाउंट पर नहीं जाओ, अमाउंट पर जाओगे तो बहुत दिक्कत है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना। तो क्रय मूल्य ₹1000। अब जब क्रय मूल्य ₹1000 है तो
क्या हुआ, आप इस पर 20% वृद्धि कर लिए, 20% इस पर वृद्धि किए, बढ़ा दिए, इसका सीपी पर 20% इंक्रीज कर दिए प्लस। अब क्या हुआ, कस्टमर आया तो कस्टमर के लिए आपने छूट दे दिया 10% का, 10% का छूट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, एसपी क्या हो गया, इस दुकानदार का एसपी क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए एसपी निकालते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, सबसे पहले समझिए, पूरा लॉजिक समझिए, उसके बाद ट्रिक से समझाएंगे। 2% को एक करेंगे, 1,000 रुपया का सामान था, ठीक है, इसको क्या किया, 20% बढ़ा दिया, यानी 120% हो गया, है कि नहीं। 100% ये है और इसको 20% बढ़ा दिया, यानी 120% कर दिया। चलिए 120% निकालते हैं, तो 100, 20 छक 20 से 20 25 100, 6/5 हो गया। इसको काटिए तो 200, यानी कि टोटल 1,200 रुपया। सामान था हमारा 1,000 का और हमने उसका मूल्य बढ़ाकर क्या रख दिया कस्टमर के सामने, 1,200, यानी कि 200 रुपया हमने बढ़ा दिया। अब क्या है, कस्टमर को कह रहे हैं बाबू रे हम तुमको छूट दे रहे हैं 10%, छूट दे रहे हैं 10%, तो इसका 10% जो है का 10% क्या हो गया, 120 रुपया। 1,200 का 10% क्या हो जाएगा, 120 रुपया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, 1080 रुपया। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 1080 रुपया। 120 रुपया छूट का माइनस कर दिए, 1080 रुपया। खरीदा कितना में, तो 1,000 में, और बेच कितना में रहा, 80 रुपया में। अब चाहिएगा कि प्रॉफिट परसेंट, यहां से सीपी, यहां से आपका एसपी निकल गया, एसपी में कोई दिक्कत नहीं है, 1080 रुपया आपका निकल गया। अब इसके बाद भी आप चाह रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन में है कि बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, ये प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, तो 80, कितना है प्रॉफिट, 80 है कि नहीं, 80 रुपया प्रॉफिट है ना जी। और आपका सीपी, प्रॉफिट क्या होता है हमेशा, सीपी पर निकलता है, एसपी पर नहीं निकालना, एमआरपी पर नहीं निकालना है, अंकित मूल्य पर नहीं निकालना है, प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर निकालना है, सीपी पर निकालना है, और छूट हमेशा एमआरपी पर निकालना है, जो कि हमने यहाँ 10% छूट 120 रुपया निकाला हुआ है। तो 80 किसका, 1,000 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो 1,000 गुना 100, 2 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, तो 8%, 8%। देखिए हमारा प्रॉफिट परसेंट भी निकल गया, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे ना करके, ऐसे ना करके हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, समझिए बात को। देखिए क्या कर रहा है, कंसेक्यूटिव परसेंटेज, कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाली बात यह है कि अगर यहां से इस बिंदु से यहां चला, फिर यहीं से यहां हो रहा है, फिर यहीं से यहां बढ़ रहा है, तो इसी को कहते हैं कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी लगातार बढ़ोतरी या घटोतरी। ठीक है, एक बार बढ़ गया फिर वही पॉइंट से घट गया, तो इस आधार पर इस पोजीशन में हमेशा 2% को एक करने की विधि अपनानी है। तो 2% को एक करेंगे तो 20% और माइनस 10%, तो 20 ये प्लस में है और ये माइनस में 10, और इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो चिन्ह भी आपस में गुना होगा, तो प्लस माइनस माइनस, और 20 गुना 10 200, और भागा में 100। ठीक है, तो 2 शून्य 2 शून्य, यानी कि 2 आया, तो 20 और माइनस 10 2 12 बराबर 8% जो है ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया, 8% हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अब क्या है, यहां से हमारा प्रॉफिट निकल गया। अब हमें एसपी अगर निकालना हो तो 1,000 का 108% निकाल दीजिए, या 8% ही इसका निकालेंगे हम, तो 8/100, तो 2 शून्य यहाँ से कट गया, तो 8 × 80, यानी कि 1080 रुपया आपका सीपी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ये तो देखने के साथ ही ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। ये सारे के सारे डिस्कशन हम लोगों ने पार्टनरशिप में परसेंटेज में कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में किया है, कुछ हद तक पार्टनरशिप में भी किया है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। ठीक है।